So, hello and welcome back to the show with Kalpesh Season 2 co-powered by Titis Clothing, BS Nutrition and Scale Studio. मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट कल्पेश गेलोट एंड प्लीज वेलकम आवर टुडे स्पेशल गेस्ट NRS. व्हाट्सअप भाई, बहुत कैसे बढ़िया हो? भाई। मैं बढ़िया हूँ, बताओ कैसे। कैसा रहा सफर राजस्थान टू बढ़िया मुंबई? बढ़िया। तो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले हम ऐड करते हैं SW के सॉन्ग ऑफ द वीक. सो आज का हमारा सॉन्ग ऑफ द वीक है विचार भाई का 3 ट्रैक. आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरी EP सुनो, बट 3 ट्रैक इज वन ऑफ माय फेवरेट. सो एक झलक डालते हैं इस पे. आपको सबको ये ट्रैक अच्छा लगा हो, सो ऐसे ही मैं हर वीक एक ट्रैक सजेस्ट करूंगा एंड प्लीज सुनो उसको. लेट्स गो भाई. एक मेरे नंबर को चल रहे। आज ये पॉडकास्ट नहीं बोलेंगे भाई, आज ये कि ना ये दिल से दिल वाली बात है ना. आप भी राजस्थान से हो, मैं भी राजस्थान से हूँ. यस यस। कैसा चल रहा है भाई सब कुछ, सीन कैसा चल रहा है? सीन अभी बढ़िया है, पहले से बहुत ज़्यादा हाँ. बेहतर हो चुका है ना। और अभी थोड़े टाइम में और बेटर हो जाएगा। भाई मेरे को राजस्थान हिप हॉप के बारे में बताओ और थोड़ी राजस्थान की चीज़ें बताओ आपके मुंह से मेरे को. ठीक है, राजस्थान के बारे में तो मैं एक रैप वर्ड्स के थ्रू बताऊंगा, लेकिन राजस्थान हिप हॉप सीन जो है वो अभी पिछले 3-4 साल में काफ़ी अच्छा ग्रो, लाइक अभी साइफर्स भी जो हमने शुरू करे थे अभी 18 जुलाई को 4 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और लास्ट साइफर अभी 100 साइफर 15 दिसंबर किया लास्ट ईयर। वो भी ऐसे शुरू होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। लाइक मेरे म्यूज़िक वीडियो शूट के लिए पहला साइफर रखा था ना, उसमें भी इन शॉर्ट बताता हूँ कि रैपर बालम है ना, आर्टिस्ट है राजस्थान के, बहुत ही अभी तो मतलब वेल नॉन इंडिया के आर्टिस्ट है ना। तो उनका एल्बम था थारकोस। थारकोस का टाइटल ट्रैक में मेरा भी वर्स था। वो शूट के लिए जोधपुर गया था। उससे पहले जो उस टाइम के है ना राजस्थान रेडबुल के ना FMS फील्ड मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, तो नवनीत दुगर नाम उनका, ठीक है, उनसे मेरी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं कुछ करूँगा इस सीन के लिए, ऐसा कुछ ना। और उससे पहले ही मैं रेडबुल के साथ काम कर रहा था, तो मेरा उनको बात पहुँचा हुआ था कि ये ऐसे ऐसे काम करता है कुछ। तो म्यूज़िक वीडियो के लिए मैंने भी गाना सुनाया वहीं पे ही। वो शूट में भी रेडबुल ने हेल्प करी थी। तो मैंने भी सुनाया सर कि ऐसा ऐसा है भाई। तो उन्होंने बोला कि यार उसको ना कुछ ऐसा शूट करते हैं, लोग हों ऐसा साइफर जैसा, कि हाँ साइफर जैसा। फिर हम जयपुर आए, ये 14 जुलाई की बात है 2021 की। फिर हम जयपुर आए, फिर 16 को वापस बात हुई, तो उन्होंने बोला कि कुछ नाम रखो इसका। कुछ नहीं पता था भाई कि ये कभी 100 साइफर तक जाएगा, कुछ दूसरा भी होगा ये भी नहीं सोचा था मैंने तो। बस उन्होंने बोला कि नाम रखो, तो जयपुर हिप हॉप साइफर से शुरू हुआ था ये। फिर उन्होंने बोला टैगलाइन रखो इसकी कुछ तो वाइब से रिलेटेड कुछ, तो आओ सगला वाइब करा, टैगलाइन भी रखी। फिर वो पोस्टर जो भी मेरे से बन पाया था वो इधर उधर फैला। तो पहले साइफर में ही ना ऑलमोस्ट 60-70 आर्टिस्ट आ गए, और एक बहुत ही क्रेजी, मतलब वो जो फ्रेम भी बनाना, क्योंकि पत्रिया गेट पे था ये। पत्रिया गेट आप ना जो भी सुन रहा है, पत्रिया गेट एक बार गूगल करना, देखना कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है ना जो अभी बनी है। पहले भी जो फोर्ट बने हुए हैं सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी जो मॉडर्न आर्ट के टाइम में जो बनाया है, ठीक है, बहुत सुंदर है। और वो हमारा बैकग्राउंड रहता है साइफर का, कि उसके जस्ट आगे हम वो कर पाते हैं ना। तो वो देख के ही सारा ऐसा लगा कि यार एक तो ये आर्टिस्ट कि जिनको ये खुद को ही नहीं जानते, एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ग्रुप्स हैं 2-2, 3-3, 4-4 लोग, या कोई डांसर्स हैं वो खुद को जानते हैं, लेकिन बाकी लोग जस्ट आए हैं कैसे ना कैसे, कहीं ना किसी के लिंक से। तो मुझे वही लगा कि यार इतने आर्टिस्ट हैं। उससे पहले तो मैं सिर्फ 1-2-3, या फिर मैं मुंबई आ रहा हूँ तो मैं इधर के जो मेरे दोस्त हैं, या जोधपुर गया हूँ तो मुझे पता है, दिल्ली गया हूँ तो मुझे पता है कि ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं। मुझे ऐसे डायरेक्टली जयपुर में मेरे इतना एक्सपोजर नहीं था आर्टिस्ट के साथ में ना, स्पेशली रैपर्स, बीट बॉक्सर ऐसा। बस वहीं से आया कि वो जैसे म्यूज़िक वीडियो ख़त्म हुआ, और फिर यही मैंने सोचा कि यार अगला भी करना है अब तो वहाँ से अल्टरनेट संडेज़ चलते चलते चलते, और उसी वो मैं उसको मानता हूँ कि एक रीस्टार्ट है ना हिप हॉप सीन का, क्योंकि उससे पहले भी राजस्थान में हिप हॉप सीन में काफ़ी ओजीज रहे हैं ना, डॉक्टर कोश, J19 स्क्वाड, ठीक है, वजी खान, जो लोग अभी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन J19 अभी भी एक्टिव है ना, अपने अपने काम कर रहे हैं, मतलब सीन में इनडायरेक्टली डायरेक्टली। और डॉक्टर कुश भी हैं, रैपर बालम उसी एज ग्रुप में मान लो, जो ऑलमोस्ट 30+ या ऐसे हो चुके हैं ना, वो लोग इतने टाइम से कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10-12 साल से अभी तक। तो ये आगे बात करते हैं धीरे 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 धीरे, लेकिन हाँ थोड़ा और कंफर्टेबल होता हूँ तो अपन और
अच्छे से डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में। क्रेजी सीन है कि आपने एक साइफर से 100+ साइफर्स किए ना। हाँ हाँ, मतलब वहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे पूरा टीम मेरा जितने भी लोग रहे हैं ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा मैंने टीममेट्स के साथ काम किया है, उसमें आर्टिस्ट ज़्यादा रहे लेकिन हाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग पुश किया है, मतलब अपने अपने। क्रेजी भाई। बाकी भाई मैंने एक देखा है कि आपने एक कम्युनिटी बिल्ड किया है ना, सो मेरे को कम्युनिटी के बारे में भी थोड़ा जानना है कि आप एक कम्युनिटी लीडर हो, है ना। सो एक रैपर बनना इजी है, एक आर्टिस्ट बनना इजी है, बट एक लीडर बनना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है। सो आपने एक कम्युनिटी बिल्ड किया है, वो कम्युनिटी रन कर रहे हो आप, सो मेरे को उसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या सीन है, कैसा चलता है वो। देखो मैं भी पहले रैपर ही था, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि फर्स्ट साइफर जब मेरा म्यूजिक वीडियो शूट था, तो मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरा म्यूजिक वीडियो शूट था इसलिए साइफर हुआ था। हम्म, तो उसमें मैं बोल सकता हूँ मेरा लालच था, मेरा कुछ था ऐसा कि ऐसा हो इसलिए लोग इकट्ठे हों, लोगों को नहीं पता था ऐसा कुछ, लेकिन बस वही मोटिवेशन था मेरा। और एक इंसान है नवनीत दुगर, जो मैं हर बार नाम लूँगा ना, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि यू आर द इनिशिएटर, हम्म, तो इसको क्लेम करो, लोगों को बताओ कि आपने किया है। क्योंकि 3-4 साइफर तक तो मैंने 3 साइफर्स तो ऐसे ही हो गए थे, बिना किसी को पता चले बिना नहीं पता चल रहा था, मैं ही क्या पोस्टर आप बना कर के, रहे हो। मैं उसको क्लेम नहीं कर रहा था कि दिस अच्छा। इज़ माय इनिशिएटिव और ऐसा कुछ कि मैं कम्युनिटी लीडर हूँ ऐसा कुछ। क्योंकि शुरू में लोग जुड़ते हैं ना तो वो होता है, लेकिन फिर बाद में जब उसको रन करना होता है हाँ तब आती है ना बात कि अब हाँ। कौन इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, है ना, कि परफॉर्मेंसेस कैसे होंगे, कौन परफॉर्म करेगा। क्योंकि आओ जुड़ो, तो आओ जुड़ो में सबसे इजी जो मुझे लगा कि अपना जो भी गाना है वो यहाँ पे बीट पे परफॉर्म करो। बस एक चीज़ रखी थी, मतलब रिकॉर्डेड ट्रैक पे नहीं परफॉर्म कर सकते, आपको बीट पे परफॉर्म करना स्प्लिट करना पड़ेगा। पड़ेगा स्पिट बस। करो, अपनी छाती से थोड़ा जोर निकालो, गले का जोर दिखाओ कितना आप गा सकते हो। शुरू में तो हमारे पास कोई माइक स्पीकर ऐसा भी नहीं था, लेकिन फिर 6th साइफर से डीनो पे आए हमारे, उन्होंने स्पीकर गिफ्ट किया कि हम अच्छा काम कर रहे थे कि तुम इस पे करो। इतना मतलब ये बड़ा ग्रुप हो चुका है कि लोग उसको कैसे देखते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसे देखता हूँ कि अच्छे अच्छे ग्रुप्स, डुओस हो, ट्रायोस हो, कोई सोलो कर रहा हो, कोई बड़ा ग्रुप हो 5-10 लोगों का जो एक साथ बैठ के गाने बनाते हैं, स्टूडियोज़ में सेशंस करते हैं, ठीक है, तो ये सब लोग एक ही कम्युनिटी के अंडर आते हैं, राजस्थान हिप हॉप कम्युनिटी। वही भाई मेरा अगला सवाल आपने खुद ही बता दिया, राजस्थान हिप हॉप कम्युनिटी RHC। सी या सो भाई RHC की जर्नी क्या है, मतलब कि आपने कम्युनिटी के बारे में तो बताया, फिर वो RHC उसमें आपने एक नाम दिया कम्युनिटी को, और फिर उसका मेरे को वो नाम के पीछे का कुछ स्टोरी या हाँ फिर वो क्या सीन है वो बताओ ना देखो, थोड़ा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जयपुर हिप हॉप साइफर के नाम से शुरू हाँ हुआ, हाँ। ठीक है, 4 साइफर हुए। तो फर्स्ट साइफर के दिन ही जो फ्रेम था, दरबार जैसा एक पत्रिका गेट है, उसके आगे हिप हॉप है ना, पूरा साइफर चल रहा है, जैसा ही तो देख उन्होंने रहा वो हिप हॉप दरबार नाम दिया उसको। तो वो एज एन इवेंट फिर हमने इंट्रोड्यूस भी किया बाद में। हाँ 4 साइफर हुए, 4 साइफर में हमने बहुत अच्छा, लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि कुछ रेगुलर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था कि जहाँ पे आप एवरी अल्टरनेट संडे पहुँच सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। क्योंकि एक आर्टिस्ट घर पे बैठ बैठ के तो खुद को बेस्ट मानता ही है, हाँ। लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड होते हो तब वहाँ पे आपके जैसे बहुत सारे बेस्ट लोग हैं। यस। वहाँ से फिर आता है कि तब जयपुर हिप हॉप साइफर ही अभी भी, फिर छठा साइफर भी हुआ जयपुर हिप हॉप साइफर ही। तो तब तक ये हो गया कि यार 2-3 महीने निकल गए, है ना, जुलाई अगस्त निकला, है ना, मुझे लगा यार कि सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ पे भी, यहाँ पे, और मैं देख रहा हूँ कि यार तो मैं कहाँ कहाँ शुरू कर सकता हूँ, क्या हो सकता है। हाँ और फिर उसको मैंने थोड़ा एक्सपेंड किया, क्योंकि मैंने क्या उस साइफर वाले सीन से थोड़ा टाइम पहले ट्रैवल किया है, उदयपुर जोधपुर मेरे फ्रेंड्स हैं, है ना, तो मैंने यही प्लान किया कि फिर मैं गया उदयपुर में ब्लू एथनिक, है ना, ग्रुप है ना, आर्टिस्ट का, उनसे बात करी, उनके साथ मिलके एक आर्टिस्ट मीटअप रखवाया, आर्टिस्ट को बताया कि मैं वहाँ पे जयपुर में ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी यहाँ पे मिलो, है ना, और ऐसे इस तरीके से करो। जोधपुर गया, वहाँ पे रखा, और 3 अक्टूबर 2021 को इंडियाज़ फर्स्ट ट्राई सिटी साइफर, लाइक 3 शहर सेम टाइम साइफर शुरू हुआ, और उसको फिर जयपुर हिप हॉप साइफर से हमने कर दिया राजस्थान हिप हॉप साइफर। क्रेजी। राजस्थान हिप हॉप साइफर था, राजस्थान हिप हॉप सेंटर बन गया, हिप हॉप दरबार इंट्रोड्यूस हो गया, शाम हिप हॉप इंट्रोड्यूस हो गया। फिर एक टाइम पे आके लगा कि हमें कम्युनिटी तो थी, लेकिन उस कम्युनिटी को भी फिर हमने राजस्थान हिप हॉप कम्युनिटी नाम दिया कि तो RHC इज़ लाइक राजस्थान हिप हॉप सेंटर जो मेन फर्म है, फिर राजस्थान हिप हॉप साइफर जो साइफर सेगमेंट है, फिर राजस्थान हिप हॉप कम्युनिटी जो पूरा कम्युनिटी है, वो साइफर में आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एग्जिस्ट करते हो राजस्थान हिप हॉप
को उस वे में देखते हो तो आप उसका पार्ट हो। राजस्थान हिप हॉप कलेक्टिव जिसमें रैपर्स, डांसर्स, बीट बॉक्सर, ग्राफिटी आर्टिस्ट सब है। हाँ तो जहाँ जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करने जाते हैं। तो बेसिक Crazy. RHC ये है, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ ऐड कर दिया है, वो आगे डिस्कस करते हैं अभी। यस बाकी मैंने अभी कम्युनिटी के बारे में जाना है ना, RHC के बारे में जाना, भाई मेरे को NRS के बारे में थोड़ा जानना है ना। अभी रिसेंटली मैंने उनको देखा था कि वो राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े थे ना। सो भाई वो थोड़ा मेरे को एक पर्सनली खुशी हुआ था ना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपको देख रहा हूँ, बहुत टाइम से आपका हसल देख रहा हूँ, आपकी मेहनत देख रहा हूँ, और मैंने देखा कि भाई आप IPL एक बहुत बड़ा फेस्टिवल कैसे? टाइप है ना पूरे इंडिया के लिए, आप उसके साथ जुड़े थे। तो भाई उसका एक सफ़र का मेरे को एक थोड़ा वो मूवमेंट, या फिर आप क्या कर रहे थे वहाँ पर, कैसे पहुँचे, वो एक थोड़ा सा आप शेयर करना चाहो तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो ये मतलब उनका नाम लेना जरूरी है ना, क्योंकि मैं हर बार लेता हूँ और मैं हर बार बोलूँगा, नवनीत फिर से। हाँ, तो हाँ। उन्होंने हमें रेड बुल जब रेड बुल में थे तो उन्होंने राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स का स्पॉन्सर या ऐसा है ना वो रेड बुल है, तो उन्होंने उनसे कनेक्ट करवाया राजस्थान रॉयल्स से 2022 में शायद, है ना। हाँ। ओके। तब हमने काम किया तो हम एक हाँ, बार हाँ। के लिए कनेक्ट हो गए उस हाँ। ब्रांड से, ब्रांड के लोगों से, उनको हाँ। काम बहुत अच्छा लगा। फिर वापस नेक्स्ट ईयर भी हुआ। हाँ। तो ऐसे कुछ ना कुछ चल रहा था, हम उनके लिए शोज़ कर रहे हैं, कुछ गाने बना रहे हैं, है ना, उनको प्रमोशन टाइप, जब उनको वहाँ पे मैच होता है जयपुर में तब हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। इस बार का जो था, है ना, डायरेक्टली इसी पे आते हैं कि हुनर मंच नाम था इस इनिशिएटिव का, है ना। तो ख्याति है, वो मुंबई से ही है ना। तो उनका ये आइडिया था, वो मेरे साथ ऑलरेडी काम कर चुके थे, तो उनका कॉल आया कि ऐसा ऐसा हमने कुछ सोचा है और हम चाह रहे हैं कि आप इसका क्यूरेशन पार्ट देखो, कि एंट्रीज आएंगी वो चेक करना, आपके नेटवर्क से जो भी अच्छे आर्टिस्ट है जिनको हम वहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे होने चाहिए, वहाँ पर स्टेज पे रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, यस। ठीक है, तो वो सब हो। इवन मैंने तो यहाँ तक भी कोशिश करी कि अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट है तो मैंने प्रिपेयर भी करवाया कि आप जब वीडियो भेज रहे हो तो ऐसा कुछ भेजो जिससे आप सेलेक्ट हो पाओ, अगर आपको Yes, yes. क्योंकि वो बहुत बड़ा स्टेज है, लाइक Yes, yes, जयपुर yes, का yes. सबसे बड़ा स्टेज है वो SMS स्टेडियम, और फिर उसमें आप मैच देखने को भी मिल रहा है मोस्ट VIP स्पेस से, है ना, जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पा रहा है। हाँ। आप ड्रेसिंग रूम में भी जा रहे हो, हाँ। मिल रहे हो क्रिकेट प्लेयर्स के साथ। मिल सकते थे वहाँ जाके। हाँ, हम राहुल द्रविड़ से मिले, राहुल द्रविड़ सर से, हाँ, क्रेजी। है ना। और उनके ड्रेसिंग रूम में हमारा इंटरव्यू हो रहा है। हाँ। बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था भाई, मतलब। और अभी वापस देखते हैं कि Yes. सब अच्छा रहा तो अभी वापस कुछ प्लान है उनका, Yes तो भाई, वो भी नेक्स्ट hopefully. ईयर वापस आएगा। भाई मेरे को अभी ये बताओ कि अब तक तो अपन ने जो भी बात किया ना, तो उसमें मेरे को कहीं ना कहीं हसल भी दिखी है, कहीं ना कहीं सफलता दिखी है हर चीज़ में ना, क्योंकि जहाँ मेहनत है वहाँ हाँ। सफलता है। बट भाई मेरे को ये बताओ कि आपके लाइफ में अभी तक है ना, सबसे बेस्ट मोमेंट और सबसे वर्स्ट मोमेंट क्या है हिप हॉप की वजह से? हिप हॉप की वजह से हाँ, कि एक मोमेंट है कि बेस्ट लाइफ टाइम बेस्ट मोमेंट है, और एक है कि वर्स्ट के यार ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी। ये वाले तो मोमेंट्स हो गए। 100 साइफर मोमेंट है भाई, ग्लोबल साइफर डे मोमेंट है। बेस्ट मोमेंट जो है स्कूल शुरू करना, वो सेम डे 15 दिसंबर को ही ग्लोबल साइफर डे हुआ, 15 दिसंबर को ही लास्ट 2024 में 100 साइफर हुआ, 100th एडिशन राजस्थान हिप हॉप साइफर का। जो मैंने बोला कि पहले के दिन तो सोचा ही नहीं था कि कहाँ तक जाना है, कुछ होगा ऐसा। वर्स्ट में ऐसा है कि जो मुझे लगता है कि जब आप अच्छा काम करते हो, जो मेरे को अभी थोड़े टाइम में डिकोड हुआ है, अभी जो मैं पॉडकास्ट भी था वहाँ पे भी मैंने कुछ बोला, और कई लोग हैं मेरी लाइफ में जो मेरे को सिखाते हैं, जहाँ से मैं सीखता हूँ कि ना पर्सपेक्टिव्स कैसे, क्योंकि परेशान भी बहुत होता हूँ जब इतना सोचता हूँ। तो सोचने का मतलब ये है कि आप कितना ज़्यादा नॉट ओवर थिंक। मैं पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बहुत रिसर्च करता हूँ, बहुत भले अपने थॉट प्रोसेस के बारे में मुझे किसी ने कुछ बोला तो मैं वो भी डिकोड करता हूँ कि क्या मैं ऐसा हूँ, यस। क्योंकि मुझे वैसा नहीं होना है। मतलब कोई बोल दिया तो कोई कुछ सोच के बोला होगा ना, क्या पता Yes. मेरे को नहीं दिख रहा होगा वैसा। यस। तो मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ ऐसा कुछ है, उसी में ही ये पार्ट आता है कि बेस्ट मोमेंट्स आ गए। तो वर्स्ट मोमेंट में भी ऐसा है कि लोगों का मैं लोगों से उम्मीद करता था कि मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, लेकिन एक बेसिक एक्सपेक्टेशन जो होती ना, वो चीज़ें जब ख़राब होती है ना, और जब लोग, मैं ये एक वो भी देखता हूँ, ये हर कहीं पे है, ये कम्युनिटी में कोई जब कोई कोशिश करता है, लीड करने की कोशिश करता है, तो शुरू में तो बहुत लोगों को मज़ा आता है ना, फिर लोग मतलब ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ये मतलब ढूंढने से जो इंसिडेंट मेरी लाइफ में हुआ वो मेरे वर्स्ट ही मानता हूँ, उससे वर्स्ट क्या होगा। यस, लेट्स गो। भाई अभी आर्टिस्ट के बारे में अपन ने बहुत ज़्यादा बात किया ना, सो मेरे को बहुत जानने में मज़ा आएगा कि भाई
NRS भाई के टॉप 5 फेवरेट आर्टिस्ट, वो भी राजस्थान से। राजस्थान के तो सबसे पहले तो J19 स्क्वाड है ना, हाँ जी। जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, है ना। मारवाड़ी रैप हो या है ना राजस्थान के बारे में बातचीत हो, तो J19 स्क्वाड है, यंग एच और PK निम्बाक, ठीक है। और ओजी जैसी इनके, तो उनको एक्सप्लोर करो। फिर मैं रखता हूँ राणा करके एक आर्टिस्ट है, जोधपुर से ही है, जो मतलब राणा तो वो आर्टिस्ट है जो मैं लिखना चाहता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ, मैंने वैसी लाइफ जी नहीं है उतनी। मैं जिस गांव से हूँ वो उतना गांव भी नहीं रहा, पहले था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और जब जितना मैंने ऑब्जर्व किया, तो वो ना थोड़ा सा मॉडर्न टाइप या टाउन टाइप गांव होता गया ना। वो वाली लाइफ नहीं जी मैंने, जो वो लिखता है मेरे को जीनी भी है, मेरे को लिखना भी है। मतलब मैं ड्रीम करता हूँ वो, जब मैं आज भी अभी आ रहा था तब भी मैं वही सुनता आ रहा था, नो रिप्लाई करके गाना है ना। तो रेतीली राइड आप सुनो, मतलब रेतीली राइड वीडियो देखो आप एक बार, कि क्या क्लासिक वीडियो, क्या क्लासिक लिरिक्स है। आपको राजस्थान पता चलता है कि राजस्थानी वाइब क्या होती है, राजस्थानी गाना क्या, हिप हॉप क्या होता है ना वो। तो वो है। उसके अलावा और जो लोग हैं ना, उसमें 2 लोग ये हो गए। और अगर मैं देखूं और जो अच्छा कर रहे हैं, लाइक राजस्थान का ऐसा है कि डायलेक्ट्स बहुत सारे हैं। अगर आपको पता हो कि मारवाड़ी जस्ट टाइप, मतलब एक जस्ट लैंग्वेज टाइप ऐसा नहीं है ना, डायलेक्ट्स हैं अलग अलग। तो उदयपुर सीन से ना क्रेज़ी है, जो अभी अभी एल्बम भी आई थी उसकी, है ना। वो भी बहुत मेवाती जो डायलेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर एक मेरा भाई है निटसी नखराला, निटसी वो बागड़ी जो है उधर का। तो ये मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि राजस्थान में ना एक वो नहीं है ऐसा कुछ ना, है ना। फिर यूडी है, यूडी कुछ गाने अभी वो फुल जा रहा है वैसे ही ना, तो वो यूज़ करता। तो उधर जो पाली सुमेरपुर साइड का जो जो डायलेक्ट है ना, वो फिर उस टाइप से, है ना। क्या कुछ तो गैल सप्पी झालर है, कुछ तो कौन सा वर्ड था, एट झालर। तो ना ऐसी ऐसी चीज़ें जो वहाँ से ही ये पूरा बनता है। ये बहुत खूबसूरत बात है, हर कहीं पे है नहीं कि कोई एक ही टोन या एक ही टाइप की लैंग्वेज या एक टाइप के वर्ड्स पकड़ के बैठ गया। नहीं, आप इन ये 4-5 मैंने आर्टिस्ट बताए आपको, सुनो इनको, कि आपको पता चलेगा कि भाई ये एक ही स्टेट के हैं क्या। इतना वो वर्सेटाइल गेम है, मतलब है ना। कितने आर्टिस्ट हो गए 4-5 MC NRS। सुनो आने वाले गाने जल्दी सुनेंगे, मिलेंगे। हाँ। तो आपने अपने 5 आर्टिस्टों बताए, है ना। अब मेरे को थोड़ा भाई आपके बारे में बताओगे, आपके क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे, और एक आपने हिप हॉप स्कूल शुरू किया है। सो मेरे को आपके प्रोजेक्ट्स प्लस वो हिप हॉप स्कूल के बारे में थोड़ा कुछ बताओगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है। ये जो भी मैनेजमेंट पार्ट और ये सब की वजह से भी थोड़ा खुद पे ध्यान देना एज एन आर्टिस्ट कम हो गया था, लेकिन अभी वापस प्लान चल रहा है, ठीक है। अभी सोलोज भी कुछ प्लान्स हैं, और बाकी और भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मैं रिवील करूँगा, बनाने के बाद करूँगा मैं, उससे पहले कुछ करने का वो है नहीं। लेकिन स्कूल जो वाला पार्ट है, तो वहीं से आता है कि मैं छोटे बच्चों को, मतलब अंडर 15 मेनली, स्कूल में अभी हमने ओपन कर दिया है, ओपन फॉर ऑल एज ग्रुप्स कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई बूढ़ा इंसान या कोई 70 प्लस भी हो, 60 प्लस हो, 50 प्लस हो, उसको भी सीखना हो तो मैं, है ना, उसको 50 की एज में अगर बीट बॉक्स में इंटरेस्ट आ रहा है मैं सिखाऊंगा, रैप करना है मैं सिखाऊंगा। मैंने पहले भी कई जगह बताया हिप हॉप कहाँ तक आ चुका है, ये लोगों को पता ही नहीं है। अभी मैं देखता हूँ, मैंने और भी इंटरव्यूज़ है वहाँ पे बोला, लेकिन ये पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको हिप हॉप ऑडियंस देखते हैं डेडिकेटेड, तो उनको पता होना चाहिए कि अभी 10 एलिमेंट्स हो गए हैं हिप हॉप के, ठीक है। हिप हॉप कहाँ पहुँच गया है, हमें जितना पता था, हमें जितना गाने सुनने थे, हमें जितना देखना था देख लिया होगा, लेकिन उसके आगे किसी को कभी सर्च भी नहीं किया होगा कि अभी क्या है हिप हॉप, ग्लोबली कैसे एक्सेप्टेड है। क्योंकि फॉलो तो आप वहीं से कर रहे हो ना, आप फॉलो कहाँ से कर रहे हो, आपने शुरू ही कहाँ से किया, किसी ने वहीं से देख देख के, यूएस से, इधर उधर से। तो उधर अभी क्या चल रहा है वो भी तो पता करो। 10 एलिमेंट्स हो चुके हैं हिप हॉप के, है ना। रैप, डांस, बीट बॉक्स, ग्राफिटी, डीजेइंग, बेसिक ये सबको पता है, नॉलेज भी, है ना, ठीक है। और लोग अभी जो मैं देख रहा हूँ ना कई इंटरव्यूज, वहाँ पे इतना ही बताते हैं। फिर मेरे को लगता है कि यार इनको मैं कितना ऊपर समझता हूँ, तो ये थोड़ी सी रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हैं ये, कि इसके बाद में स्ट्रीट लैंग्वेज भी है, स्ट्रीट एंटरप्रेन्योरशिप है, स्ट्रीट फैशन है, और फिर जो मेन एलिमेंट है, 10th एलिमेंट, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोक्लेमेशन, वीगनिज्म तक हिप हॉप आ गया है। और ये वाला जो एलिमेंट है, ये 21 अप्रैल 2016 को ही साइन वाइन होके लेजेंड्स ने साइन करके इसको वर्ल्ड वाइड अप्रूवल दे दिया है कि हिप हॉप अब ये होगा।
हेल्थ पे ध्यान देना, माइंड पे अपने ब्रेन को सही रखना। वीगनिज्म तो और भी ऊपर चला गया, यहाँ पे कौन फॉलो कर सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप ध्यान तो रखो कि हिप हॉप कितना ऐसे कि हेल्दी रहना, खुद का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें यार हिप हॉप में है। और अब लोग बस गानों में पता नहीं क्या कहाँ से वहीं अटके पड़े हैं। वो अनएजुकेटेड रैपर्स हैं जिन्होंने कभी देखा ही नहीं, और वो खुद को हिप हॉप आर्टिस्ट बहुत ऐसे बोलते हैं, हिप हॉप आर्टिस्ट में तो भाई बात करके तो बहुत मजा आया, बट अब भाई तुमने ना स्टार्टिंग में मेरे को एक चीज़ बताई थी, और वो चीज़ इंटरव्यू में थोड़े थोड़ी देर में आते गई, बट अब तक नहीं आया। अब भाई है ये एंड मोमेंट अपने कॉन्वर्सेशन का, क्योंकि इसके बाद आ रहा है कलेश विद कल्पेश, जो कि मेरा गेम सेगमेंट है। सो इससे पहले भाई आपका कुछ प्री रिटर्न जो आप कब से बोल रहे हो वही सुना दो, मजा आ जाएगा। मैं वही सुनाता हूँ। राजस्थान के बारे में बात करने वाले थे, है ना। तो ये कुछ ऐसा है कि राम राम सा आवो जी पधारो मारे देश, हर एक शहर री ये बात अलग और अलग अलग है भेस, पीड़ा पीड़ा धोरा चमके या सोना रो को ढेर, देख उदयपुर री जिला लागे लंदन रो को शहर, महादेव जी कोटा दरगाह शरीफ अजमेर, पुष्कर तीर्थ वो जिनरी महिमा चारू मेर देखो गूंजे, मीरा रो गुणगान काना की दीवानी होगी देखो, काना के ही नाम खेजड़ी बचावा खातर अमृता पेड़ से लिपट गई, सम्मान बचावा खातर पत्नी दे दिया खुद का प्राण, कुंभा और प्रताप रो ओ है जन्म स्थान, मातभूमि रक्षा खातर हो गया खुद कुर्बान, चेतक कर चित्तौड़ पसारा है जगना है अभिमान, अशूर वीरारी है धरती की कीरो करू अखान, की कीरो करू अखान, एक लिंग जी उदयपुर रणथंबोर गणपति न पूजे, सरिस्कासु रणथंबोर शेरारी दहाड़ा गूंजे, जयपुरी आमेर भवानी जोधाने मंडोर, बीकानेरी करणी माता प्रसिद्ध चारू और, साला सर्रा बालाजी और खाटू वाला श्याम, जयपुर गढ़ गणेश भरतपुर लक्ष्मण जी रो धाम, गोगा पाबू जोधा दो जम्बो जी री वाणी, रामदेव री लीला हकिणसु है अनजानी, सीमा की सुरक्षा हो जोधपुर एयर बेस से रंगीलो राजस्थान, कम को नी विदेश से, राम राम सा आवो जी पधारो मारे देश, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। क्रेजी। और भाई कोइंसिडेंस आप केसरिया ही पहन के आए हो आज? हाँ, आज तो मैं जिस ऑटो में आया था वो भी फुल यही था, तो फुल वाइब हो रखी है, ऑरेंज वाइब। यस लेट्स गो भाई। अब जो है मेरा सेगमेंट, हाँ मैं रेडी हूँ, गेम सेगमेंट कुछ तो मजा आएगा। यस, जिसका नाम है कलेश विद कल्पेश। चलो करते सो हैं इसमें कुछ 3 कलेश सेगमेंट है भाई। पहला है स्टोन पेपर सीजर, सेकंड है रैपिड फायर राउंड, और आज आप आए हैं तो उसका कुछ अपन नाम रखते हैं चटपटा गेम। ठीक है, लेट्स गो। फर्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। स्टोन पेपर सीजर। यस भाई, आई विन। सो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको, है ना? ठीक है। अब वो आपको बताना है कि नहीं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, नहीं बताऊंगा तो पीना है। यस ठीक है भाई, एक आर्टिस्ट जिसको कि आपने सुना है और ऐसा लगा कि क्यों ही कर रहा है ये रैप, नहीं करना चाहिए इसको, नाम ले लूं क्या? नहीं लोगे तो पीना पड़ेगा। नहीं, नाम ले सकता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद में थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो किया, लेकिन मैं इतना ऐसा था कि ना, मैंने बताया ना ऐसे 200-300 लोगों से 50 लोग हो जाते थे। तो मैंने फिर 3-4 साइफर तो उसको देखा, फिर मैंने जाके उसको बोला भाई अब मत आना यार, क्योंकि मैंने उसका पूरा प्रोफाइल चेक किया, सब किया, तो मेरे को पता चला तो 4-5 साल से सेम यही कर रहा है और पता नहीं कितने सारे गाने डाल रखे। तो फिर छोड़ो, नाम नहीं लेते हैं यार, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो, जब मैंने बाद में उसको देखा तो उसने थोड़ा इम्प्रूव किया, और ठीक है जितना टाइम लगेगा वो करेगा, है ना। तो उसको पता होगा, और मैं उसके लिए पी रहा हूँ कि भाई काम करना, है ना, ऐसे नाम करा मत करना। तुम्हारा भाई स्टोन पेपर सीजर में जीतता ही है। 2 पीने पड़ते भाई, एक में मजा नहीं। लेट्स गो वंस अगेन, वन मोर राउंड। स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, वंस अगेन। कोई बात नहीं भाई, ये एक मेरा फ्रेंड है, हाँ यू ऑल नो विजय दादा। हाँ बस उससे खेल के हार के जीता हूँ मैं ये भाई गेम। सो भाई, एक ऐसा सीक्रेट आपका जो कि आप अभी तक किसी को शेयर नहीं किया, और आपने वो सोचा था कि वो कभी बाहर नहीं आने दूंगा, बट आज आप ये गेम हारे तो आपको बोलना पड़ेगा, और नहीं बोल सकते तो 2 शॉट और मार लीजिए। पी लेता हूँ, कौन इतना सोचेगा भाई, मतलब इतना दिमाग लगाने नहीं चाह रहा, अभी मैं याद करूँ कि कौन सा ऐसा सीक्रेट जो मैंने किसी को नहीं बताया हो, फिर तो वो भी होना चाहिए। और झूठ बोल के क्या करना है भाई, हमें बता भी दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेट्स गो यार। अब तीसरा खेल के मतलब ही नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी जीत ही चुके हैं, है ना। हाँ, अब पता चल रहा है कि मैंने कुछ और, फर्स्ट टाइम में तो नॉर्मल हुआ। लेट्स गो। अब आ रहा है ना थोड़ा मजा। लेट्स गो वन मोर राउंड। हाँ, अच्छा वापस करना है। हाँ, एक 3 सेगमेंट, क्या पता ये बार मुझे पीना पड़े। ठीक है भाई।
स्टोन पेपर सीजर। अरे यार है ना रस भाई, फिर हार गए। रोज प्रैक्टिस करता है भाई। मैं रोज नहीं, हार मैं के जीत सोच रहा भी रहा था यार, मैं आया हूँ, भाई ने बुलाया है तो क्यों हारूँ, मतलब हार जाता हूँ मैं, क्या दिक्कत है, हार हार के तो मैं जीत चुका हूँ। अगर हाँ भाई ठीक। आपको अभी तक ने जितने ब्रांड ने स्पॉन्सर किया है, हाँ हाँ अगर उसमें से एक को छोड़ देना है तुमको, हाँ हाँ। तो कौन सा होएगा जो आपको स्पॉन्सर करना चाहता है? अच्छा, करना चाहता है। करना चाहता ही है वो, फोर्स कर रहा है कि मैं स्पॉन्सर करूंगा, बट आप, आई डोंट नहीं, गिव एक अ मैंने फक छोड़ टू दिया, यू। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। एक मैंने छोड़ दिया, वो कुछ तो भेजना चाह रहे थे लेकिन उस पर कुछ तो, मतलब वो वीड वीड ज़्यादा कुछ ऐसा था, तो वो टी शर्ट पे भी वही सब कुछ लिखा हुआ है, वो वैसा ही कुछ ब्रांड था। तो फिर पहले तो मैंने बोल दिया कि ठीक है आप भेज दो, भेज दिया एड्रेस, लेकिन फिर मेरे को लगा नहीं यार, फिर मैं ऐसे किया, नहीं आया नहीं चाहिए, सॉरी। यस, सो इस गेम के विजेता होते हैं कल्पेश गहलोत। कल्पेश जी। और जैसे कि हमारे गेस्ट पिछले वाले भी हारे थे, ये वाले भी हार रहे हैं। मूव ऑन टू द सेकंड राउंड। लेट्स गो। इट्स अ रैपिड फायर राउंड भाई। ठीक है, मज़ा सो आएगा थोड़ा सा। इसमें आपको बहुत ही फास्ट आंसर देना है, हाँ वो तो मुझे पता है, और बहुत अगर देखे हैं आप मैंने। कहीं पे भी अटके, हाँ तो फिर पीना पड़ेगा। यस, कितनी देर है ये कोई? पूरा गेम ही पीने पे है। तो ये मेरे ही पीने पे क्यों है? क्योंकि आप ही नहीं कर पा रहे हो ना। नहीं, अभी भी आंसर मुझे ही नहीं देने पड़े, और दे दिए तो हाँ, दे दिए तो कुछ नहीं, आपका तो आप नहीं पियोगे? नहीं, हम अरे तो ये होस्ट कैसा है। गेम है भाई। चलो खेलो खेलो, Yes. शुरू करो। व्हाट इज योर फेवरेट वर्ड इन मराठी लैंग्वेज? मराठी लैंग्वेज, मतलब मेरे को सगला सगला वर्ड को लोग बहुत बोलते हैं कि ये मराठी वर्ड है, लेकिन मारवाड़ी वर्ड भी तो सगला वर्ड ही है। और सगला वाइब करा, सगला सगले सगड़े या हो सगला, गया। ऐसा कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि हाँ, मराठी हाँ, वर्ड है, हाँ। तो यही मराठी वर्ड पता है मुझे अभी तो। और तो आमची मुंबई भी मराठी वर्ड ही है ना, हाँ वो भी मैंने बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा सुना है, लाइक देखा है। ठीक है, अब नहीं पीऊँगा मैं। सेकंड क्वेश्चन, नेम अ 4 लेटर वर्ड दैट स्टार्टेड विद लेटर बी। आपको 4 4 वर्ड्स बोलने हैं, ठीक है। मतलब लेटर बी से हाँ। 4 वर्ड्स बताने। और वो मतलब ऐसे उनमें थोड़ी कोई कितने नंबर नहीं होने नहीं चाहिए नहीं ना? नहीं, हाँ तो 4 तो, बुक, ब्लैक स्टार और ब्लैक और बॉय। लेट्स गो। ब्लैक स्टार तो सामने रखा हुआ है। यस, इफ आपको वन वर्ड में किसी की इंसल्ट करनी हो तो वो कैसे करोगे? लसन। ये तो किसी को पूछ लो आप जाके पूरे सीन में। हैव यू एवर राइट अ सॉन्ग फॉर समवन? हाँ हाँ, किसके लिए? समवन, हाँ लिखा है भाई। हाँ गाने का नाम था, काफ़ी कुछ लिखा है, तो पहले लिखा है, अब लिखूंगा, अब लिखना शुरू करूँगा। व्हाट इज योर लास्ट गूगल सर्च? लास्ट गूगल सर्च, ऐसा कुछ किया होगा कि लास्ट मैं बताता हूँ, रुको। अभी आने से पहले किया ना मैंने। स्केल ये। स्टूडियो का एड्रेस? नहीं नहीं, एड्रेस नहीं, वो तो मैप पे चेक किया था मैं, वो गूगल पे मैंने ऐसा कुछ लिखा था, गोरेगांव टू ये दादर समथिंग कुछ तो ऐसा। ओके। व्हाट मूवी, बुक और टीवी शो चेंज योर लाइफ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो मूवी है ना, पहले बहुत कुछ भी देखा होगा, लेकिन सच में जो लाइफ चेंजिंग है ना, अनब्रोकन मूवी है। मैं हर किसी को बताता हूँ, अनब्रोकन मूवी है और रियल स्टोरी बेस्ड है, और एंजेलिना जोली जो है उसने डायरेक्ट करी है या प्रोड्यूस करी है शायद, है ना। एक नंबर मूवी है जिसने मेरे को लाइफ में सोचने का सारा पर्सपेक्टिव बदल दिया। मतलब वो मूवी देखना, सिर्फ बताऊंगा कुछ ही नहीं, बस ये है कि हाँ इन रियल, अनब्रोकन नाम है मूवी का, है ना, उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो। तो ये एकदम कीमती है ना? डिस्क्राइब शो विद कल्पेश इन वन वर्ड। वन वर्ड, एक नंबर। दो हो गए तो, अब एक आ रहा था लेकिन फिर वो बीप करना। बोल दूं क्या? बोल दो। गांड फाड़, लेट्स गो। ऑलवेज इतना तो बोल सकता हूँ भाई। यस। कलेश विद कल्पेश का लास्ट सेगमेंट है। लास्ट सेगमेंट। यस, इस सेगमेंट में मैं आपको एक डिश का नाम दूंगा, अच्छा हाँ, आपको याद है उसके मुझे। साथ ठीक है, रैपर को Rapper। डिफाइन करने का वो, ठीक है? ठीक सो है। लेट्स गो। आप मुंबई आए हो, सो ठीक है। मुंबई की फेमस डिश है वड़ा पाव। वड़ा पाव, लाइक फेम वाइज कौन फेमस है? एम ए फंटाई फेमस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ओह, मुंबई में Fame वड़ा wise। पाव और अमी भैया। हाँ लेट्स मतलब गो। फेमस तो है, डिवाइन भी है, लेकिन हाँ ठीक है, एम ए नंबर वाइज गेम। पानी पूरी। पानी पूरी, लाइक पानी पूरी फ्लेवर्ड गेम, तो फ्लेवर्ड सबसे ज़्यादा फ्लेवर्स अगर मैं कहीं देखता हूँ तो पर्सनली बताऊँ, सीधे मौत, लाइक बहुत
मतलब अभी मे बी अभी नए तो मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन जितना अलग अलग टाइप ऑफ सॉन्ग्स जो दिए ना, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग तो वो हर कोई उतना डीप नहीं जाता, या फिर मैं और एक्सप्लोर नहीं कर पाया, लेकिन सीधे मौत। यस। राजस्थान की फेमस डिश दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा अगर ऐसा है तो मैं दाल बाटी चूरमा तो अगर राजस्थान की बात हो ऐसा तो J19 स्क्वाड भाई, मेरे लौंडे मेरे। लास्ट है मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता, और ये अगर नहीं बताना चाहते हो तो पूरा खाली करना पड़ेगा। एंड दैट्स द फिनिश्ड ऑफ शो विद कल्पेश एंड कलेश विद कल्पेश। यो एज अ कलेश विद कल्पेश आई डिड अ कलेश, एंड हमेशा की तरह मैं ही जीत रहा हूँ। मेरे आर्टिस्ट यार प्रिपेयर होके आया करो मेरे शो पे, खास ये सेगमेंट के लिए। गेम्स बहुत कम खेलता हूँ, यस। लेकिन जो खेलता हूँ उसमें जीतता हूँ। आज क्यों नहीं जीते? ये गेम मैं खेलता ही नहीं, मेरे गेम में Let's go. मैं सिर्फ मैं ही जीतता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, थैंक अच्छा यू लगा भाई, मेरे आपने को। बुलाया, और मजा आ गया। आप आए उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरे को मज़ा आया भाई आज इतना कॉन्वर्सेशन करके, थोड़ा फनी गेम में भी मज़ा मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आया, क्योंकि ये सब मुझे बातें करनी थी जो कहीं ना कहीं रह जाती है, और मैं ओपनली बात कर पाया। Yes. और मतलब सबसे अच्छी चीज़ है कि जो देखने वाले हों हिप हॉप से कनेक्टेड, Yes, क्योंकि भाई। बाकी जगहों पे क्या रैंडम ऑडियंस होती है, उनको उतना कनेक्ट नहीं कर पाते। अभी अगर कोई मेरी बात सुनेगा, जो मैंने कहा कि जितने भी आसपास के ऐसे कोई लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की बजाय जस्ट अपनी मेहनत करो। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ना। भाई ने तो बोलने वाले थे, भाई के साथ बात हुई थी कि मैं मैसेज देना है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि कम्युनिटी लीडर्स हो, कोई भी हो, कोई छोटा सा साइफर करवा रहा हो, कोई कुछ भी करवा रहा हो, कोई इवेंट करवा रहा हो, तो उनको सपोर्ट करो। आपको पता भी नहीं है कि वो क्या हासिल कर रहा है, कैसे वो सब चीज़ें मैनेज कर रहा है, बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। और अगर आइडिया लेना है तो एक बार 2-3 साइफर्स करवा के देखो। यस भाई। ठीक है, फॉलो करो भाई को, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मज़ा आया अगर, क्योंकि ये बातें कोई नहीं करेगा, है ना, मुझे ये पता है कोई नहीं करेगा ऐसी बातें, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा, मुझे पड़ता है, इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ। और मैं ना चाहते हुए भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप जस्ट अपनी आर्ट पे फोकस करो, और कोई जो उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहा है उसको भी सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच भाई आने के लिए। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस इंटरव्यू। फॉर मोर क्रेजी इंटरव्यू प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब शो विद कल्पेश। सो मिलते हैं ऐसे ही नए गेस्ट, नए सवाल और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, पीस आउट।